गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अंशन प्रसाद एंड वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो लास्ट क्लास जैसे कि हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था, ठीक है, और मैंने बताया था कि हमें एक क्वेश्चन और करना है बाकी परसेंटेज का, बट हम वो नहीं करने वाले क्योंकि जो हमने परसेंटेज में जो लास्ट सम किया था सेम टू सेम, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर वैसा सम है, ठीक है। तो बिना अब दूसरे चैप्टर पे मतलब प्रीवियस चैप्टर डिस्कस करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आवर रेशियो प्रपोर्शन। आज हम उसी चैप्टर का कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लीजिए रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका बेसिक्स हो चुका है, ठीक है। इसका हमने जो स्कूल के में जो सम्स आते हैं एग्जाम में वो भी हो चुका है। तो आज हम कुछ एक लेवल ऊपर करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो, और ये क्वेश्चन स्कूल्स में भी आते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एक ऐसे पैसे, और एक चीज क्या है, रुपीज, ठीक है। अच्छा, रुपीज को ऊपर लिखते हैं, रुपीज क्योंकि बड़ा होता है पैसे से, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज लिख लीजिए, रुपीज, ठीक है। और यहाँ नीचे में पैसे, ठीक है। अब अगर हमें पैसे से रुपीस पे जाना है, ठीक है, ये छोटा वाला है, छोटे से बड़े पे जाना है, ऊपर जाना है, तो हम डिवाइड का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हमें बड़े से नीचे, छोटे वाले का आना है, नीचे आना है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई हमें मतलब कोई वैल्यू है जो कि पैसे में गिवन है, हमें उसे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रुपीज में है कोई वैल्यू और उसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पैसे, ऑफ पैसे है ना, हाँ, पैसे लेस देन ₹1, लेस देन ₹1, ठीक है। वन से, ₹1 से जो भी कम होता है उसे हम पैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 75 पैसे का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/75, ठीक है। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 20 100 होता है, एंड 5 15 75 होता है, 5 4 20 होता है, 5 3 15 होता है। तो इसका वैल्यू आ गया 4/3, ठीक है। 50 पैसे का अगर हम देखें तो कितना होगा, 100/50, है ना। तो देखो ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे बस 2 आएगा। जब नीचे 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 25 पैसे, 25 पैसे, तो 100/25, मैंने बताया था 25 1 25, 25 4 100 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। 20 पैसे का क्या होगा, सेम करेंगे, 100/20, है ना, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नीचे जब भी 1 रहेगा उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे को कैसे लिखेंगे, 100/10, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ 10, ठीक है। नेक्स्ट है 5 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम 100/5, 5 1 5, 5 20 100 होता है, ठीक है। क्लियर है। और भी एक है, हाँ एक और है शायद 6, हाँ हाँ बस इतना ही है, ठीक है। ये है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ₹1 ₹1 से जो भी कम होता है उसे हम पैसे कहते हैं, है ना। तो जो भी
₹1 से कम है, ये उन सबका फ्रैक्शनल वैल्यू है। 75 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। ठीक है, क्लियर है? देखो हमने सबको अभी सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, तो हमने डिवाइड किया। ठीक है, हमने भी डिवाइड किया है। क्लियर है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यही सब वैल्यूज पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी के ऊपर सम्स करेंगे, सिर्फ एक समय। ठीक है, वही करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, हमारा क्वेश्चन है, इन अ बैग, ठीक है, इन अ बैग in a bag 50 पैसे, 25 पैसे and ₹1 coins are in ratio 5:8:1, 5:8:1। ठीक है, if total cost of all coins is ₹55, ठीक है, 55, then how many coins of 25 paise, then how many coins of 25 paise are there in a bag, in a bag। ठीक है, देखो एक बैग में, ठीक है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे 25 पैसे का कॉइन है एंड ₹1 का कॉइन है। ठीक है, लेकिन कितना है वो नहीं पता हमें, रेशियो में गिवन है वो चीज। ठीक है, जो 50 पैसे का कॉइन है वो 5 रेशियो में है, 25 पैसे का कॉइन जो है वो 8 रेशियो में है, और जो 1 रुपीज का कॉइन है वो 1 रेशियो में ही है, 1 रेशियो में है। ठीक है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज 55, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने कॉइन्स है वो गिवन नहीं है। ठीक है, सारे कॉइन्स को मिला के कितना हो रहा है वो गिवन है। ठीक है, टोटल कॉस्ट गिवन है कॉइन का, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन नहीं है। ये जो 55 है ये रुपीज में है ना, तो ये टोटल कॉस्ट गिवन है हमें। ठीक है, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आर देयर इन अ बैग, तो उस बैग में 25 पैसे के कितने कॉइन्स है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पे लिख लो 50 पैसे, मतलब 50 पैसे, 25 पैसे, ₹1 कॉइन, ₹1। ठीक है, ये गिवन है हमें। और रेशियो कितना गिवन है? 5:8:1, 5:8:1 गिवन है हमें। ठीक है, यही गिवन था ना, 5:8:1। ठीक है, ठीक है, ये रेशियो में गिवन है, कॉइन्स का रेशियो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गिवन था, हाँ ये वाला पार्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स गिवन है 55, है ना, टोटल कॉस्ट गिवन है यहाँ पे। लेकिन हमें तो, और ये जो गिवन है ये तो इन वैल्यूज का रेशियो गिवन है ना, फिर से समझना। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट 55 है। ठीक है, ये जो 55 है ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये सारे कॉइन्स को मिला के कितना हो रहा है वो गिवन है। लेकिन हमारे पास जो ये है, ये कॉइन्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट का रेशियो चाहिए होगा,
तो अभी मैंने सिखाया था कि हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं। तो 50 पैसे का क्या होगा, 100/50 पैसे का वैल्यू क्या था, 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2। ठीक है, 100/25 का कितना था, 25 4 100 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और ये 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का 1 रहेगा। तो अब क्या होगा, ये सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अपने नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड हो जाएगा ये सब। ठीक है, तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 2.5। ठीक है, जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आएगा 2। और जब 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना होगा, क्योंकि देखो हमें टोटल ऑफ ऑल कॉइन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, तो हमें यहाँ पे भी टोटल कॉइन्स कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये सबको प्लस करके कितना आएगा, 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, 5.5। तो ये जो 5.5 जो आया है वो हमारा रेशियो में है। ठीक है, तो ये 5.5 रेशियो का वैल्यू टोटल क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, 55। ठीक है, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे 10 होगा वो भी देख लो। ठीक है, 55 डिवाइडेड बाई 5.5, पॉइंट हटेगा, 0 ऊपर जाएगा, सबको पता है। ठीक है, तो 55 1 55, 55 10 550, तो यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आर देयर इन बैग। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो 25 पैसे का वैल्यू कितना गिवन है, 8। तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10, दैट इज 80। क्लियर है, समझ में आया। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है ये, बट यही होता है नेक्स्ट लेवल सम। ठीक है, फिर से समझो, एक बैग में 50 पैसे का कॉइन था, 25 पैसे का कॉइन था, 1 रुपीज का कॉइन था, और इन कॉइन्स का रेशियो गिवन है 5:8:1। ठीक है, याद रखो हमें ये जो रेशियो गिवन है ये कॉइन्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल कॉइन इज 55। ठीक है, ₹55, मतलब ये जो 55 है ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कॉइन्स है, ठीक है, उन सबका टोटल मिला के 55 है, सबका टोटल मिला के 55 है। ठीक है, हमें कॉस्ट गिवन है और हमारे पास जो यहाँ पे जो गिवन है वो कॉइन्स का रेशियो गिवन है, हमें कॉस्ट का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये जो गिवन है ये कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कॉस्ट गिवन है हमें, तो हमें कॉस्ट का रेशियो फाइंड करना है। तो इसीलिए हमें इन रेशियो को डिवाइड करना पड़ा, जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल वैल्यू देखा था वही सेम चीज। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आएंगे डिवाइड करने के बाद उन सबको नंबर ऑफ मतलब जो कॉइन का रेशियो था उसे डिवाइड करना था। तो 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, 8 को 4 से किया तो 2 आया, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आया है ये टोटल कॉस्ट का रेशियो आया है, टीसी टोटल कॉस्ट का रेशियो। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट का रेशियो आया है। तो इन सबको ऐड करके 5.5 आया, और जो टोटल कॉस्ट हमारा ये आया है, ठीक है, 5.5 रेशियो आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट गिवन है 55। तो 5.5 रेशियो का वैल्यू अगर 55 है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, डिवाइड करके 10। हमें फाइंड करना था हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आर देयर इन अ बैग। 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो 25 पैसे के 8 कॉइन्स है, तो 8 इंटू जो 1 रेशियो का वैल्यू था वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 80। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा भी थोड़ा बहुत, है ना। अब हम करेंगे दूसरा सम। ठीक है, तो क्वेश्चन 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 देखो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ST.S, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन 3 सेक्शन ऑफ क्लास 10, इन 3 sections of class 10, ठीक, are in ratio 3:5:8, are in ratio 3:5:8, ठीक है। if 15 30 15 if 15 30 15 more are admitted respectively, ठीक है, respectively, now proportion becomes becomes 4:7:9, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लास 10 के 3 सेक्शंस में, मान लो सेक्शन एबीसी है, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो 3:5:8 में गिवन है, लेकिन इफ 15 30 15 मोर आर एडमिटेड रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले सेक्शन में 15 स्टूडेंट्स और ऐड हो गया, न्यू स्टूडेंट्स, सेकंड में 30 स्टूडेंट्स और ऐड हो गया, और थर्ड में 15 स्टूडेंट्स ऐड हो गया, तो जो रेशियो जो बनेगा वो 4:7:9 का बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन कितने थे, मतलब जब इनके आने से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, है ना, हमें वो फाइंड करना है। तो जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो ये 3 सेक्शन है, ए बी और सी, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स है, 3:5:8, 3:5:8, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ 15 30 15 मोर आर एडमिटेड, मतलब इसमें क्या हुआ कि +15 हो गया, इसमें क्या हुआ +30 हो गया, और इसमें भी क्या हुआ +15 हो गया, ठीक है। तो रेशियो कितना बन जाएगा हमारा, 4:7:9 बन जाएगा, 4:7:9 बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे हमें चेक करना है कि इंटरनल गैप कितना है, ठीक है। तो देखो 3:4 में कितना का गैप है, 1 रेशियो का गैप है, और 1 रेशियो का वैल्यू में कितना गिवन है, 15 गिवन है। तो यहाँ पे लिख लो कि 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो 15 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कितना का गैप है, 2 रेशियो का गैप है, यहाँ पे 2 रेशियो का गैप है ना। तो 2 रेशियो का वैल्यू अगर 30 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 15 ही तो होगा, जो कि ऑलरेडी है, मतलब ये भी सही है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा सही है। और 8 से अगर 9 पे जाओ तो यहाँ पे भी 1 रेशियो का गैप है, और इसका भी वैल्यू कितना गिवन है हमें, 15 गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, तो देखो यहाँ पे सब सेम है, यहाँ पे सबका गैप सेम है, यहाँ 1 रेशियो का वैल्यू 15 है, यहाँ पे 2 रेशियो का वैल्यू 30, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 15 होगा। अभी मैंने सिखाया था ना, देखो कैसे होगा 1 रेशियो का वैल्यू 15, देख लो यहाँ पे 2 रेशियो का वैल्यू 30 है, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं, तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, ठीक है। और इसका भी 1 रेशियो का वैल्यू 15 ही है, मतलब सबका रेशियो का वैल्यू जो है वो सेम है। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, मतलब इन लोग के आने से पहले का हमें फाइंड करना है। तो इन सबको ऐड कर दो, कितना होता है, 3 + 5 + 8 कितना होता है, 3 + 5 + 8 कितना होता है, 8 + 5 13, 13 + 3 16 होता है, ठीक है। तो हमें जब 1 रेशियो का वैल्यू 15 तो हमें 16 रेशियो का वैल्यू फाइंड करना होगा, है कि नहीं, 16 रेशियो का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो 16 × 15, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 240, ठीक है।
240, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? फिर से समझो। 3 सेक्शन था एबीसी, स्टूडेंट्स का रेशियो था 3:5:8। ठीक है, ए में 15 स्टूडेंट्स और आ गए, बी में 30 मोर आ गए और सी में भी 15 मोर आ गए। तो जो रेशियो बनेगा वो 4:7:9 का बनेगा। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन, मतलब इन लोग के आने से पहले का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना था। ठीक है, ये तो हमें रेशियो में गिवन है ना, एग्जैक्ट नंबर में तो नहीं गिवन है, तो वही फाइंड करना था हमें। तो जो देखो यहाँ पे +15 +30 +15, ठीक है। अब यहाँ 3 to 4 आने में एक रेशियो का गैप है, तो एक रेशियो का वैल्यू 15 गिवन है ना। यहाँ पे 5 to 7 2 का गैप है, 2 रेशियो का। अगर 2 रेशियो का वैल्यू 30 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 15 आएगा, मतलब ये भी ठीक है। और यहाँ पे 8 to 9 आने में 1 रेशियो का गैप है, तो यहाँ पे भी 1 रेशियो का वैल्यू 15 है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एडमिशन ढूंढना है। ठीक है, तो इन सब पहले वाले को सबको ऐड कर दो, तो वो आया 16। तो 16 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 into 15 दैट इज 240। अब 16:15 कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, मैंने पहले ही बताया था, स्क्वायर्स को सीख लो। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, उसमें से ये नंबर माइनस कर दो 16, यहाँ पे आ जाएगा 240। ठीक, या फिर ऐसा करो 15 का छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, दैट इज 225 होता है ना। और 15 छोटा है तो छोटे वाले को ऐड कर दो, 5 5 10 2 1 3 1 4 यहाँ पे 240। समझ में आया? मैं इसका अभी क्लास अलग से करवाऊंगा। ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं। समझ में आ गया होगा सम, है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ, ठीक है, ए एंड बी, रेशियो में गिवन है कितना, 11:13। ठीक है, 11:13 है ना, हाँ। एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो में है कितना, 9:11, 9:11। ठीक है, both manages to save ₹4,000। ठीक है, both manage to save ₹4,000। find the difference in income, find difference in their income। तो उनका इनकम में डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनकम में इनकम फाइंड, अच्छा 4,000 पर मंथ होगा यहाँ पे। ठीक है, 4,000 पर मंथ। ठीक है, पीएम पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो 2 पर्सन था, ए, दूसरा पर्सन का था, कौन था, बी था। ठीक है, दोनों का इनकम का रेशियो जो गिवन है, हमें इनकम का रेशियो जो गिवन है वो है 11:13 का रेशियो में गिवन है। ठीक, 11:13 का गिवन है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है, 9:11। ठीक है, 9:11। यहाँ पे लिख लो साइड में कि एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर
इज इक्वल्स टू सेविंग्स। ठीक है, ये बॉक्स बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। तो यहाँ देखो कितने का गैप है 11 और 9 में, 2 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है 13 और 11 में, 2 का गैप है। ठीक है, तो जो 2 जो हमारा आया है दोनों तरफ वो क्या है, जो 2 जो आया है वो क्या है, ये रेशियो में दोनों। ठीक है, ये दोनों रेशियो में है। ठीक है, ये दोनों रेशियो में है। और 2 रेशियो जो देखो अभी हमने क्या किया, माइनस किया ना, हमने ए का इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो 2 रेशियो आया, हमने बी का इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो 2 रेशियो आया। तो ये दोनों सेविंग्स आया ना, ए का सेविंग्स कितना है 2 रेशियो में और बी का सेविंग्स 2 रेशियो में है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है बोथ मैनेजेस टू सेव ₹4000 पर मंथ, मतलब दोनों जन ही 4000 बचा रहा है। ठीक है, तो 2 रेशियो का वैल्यू, ऐसे मत करो, दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है, 4000 गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी सिखाया था ना 4000 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 2000, तो 1 रेशियो का वैल्यू जो है वो आगे कितना 2000 रुपीज आ गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस इन देयर इनकम। तो ए का इनकम कितना था 11 था। ठीक है, अगर 1 रेशियो का वैल्यू 2000 है तो 11 रेशियो का कितना होगा, 2 इंटू 11 होता है 22, और 3 0 लगा दो तो 22,000 आ गया। और बी का कितना था, ये ए का है। ठीक है, ये जो है ये ए का है, बी का कितना था 13 रेशियो, 13 रेशियो का कितना होगा 2 इंटू 13 कितना होता है 26 होता है ना, 26,000, 3 0 लगा दो। बस इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 26,000 माइनस 22,000 कितना होता है, 22,000 कितना होता है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 4,000। तो 4,000 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का इनकम का डिफरेंस हो जाएगा। फिर से समझो, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी हमें 11 to 13 में गिवन है। ठीक है, दोनों का इनकम का रेशियो गिवन है हमें, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है, वो 9 to 11 का गिवन है। ठीक है, और दोनों ही 4,000 सेव कर रहे हैं पर मंथ, तो उनका इनकम का डिफरेंस फाइंड करना था। तो ए बी, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अभी मैंने सीखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है ना। तो 11 माइनस 9 ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2 रेशियो आया, बी का भी सेम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 13 माइनस 11 2 रेशियो आया। तो दोनों का ही सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम सेविंग्स हो रहा है। तो 2 रेशियो का वैल्यू अगर 4,000 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 4,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2,000 आया। ठीक है, सो अब अगर 1 रेशियो का वैल्यू 2,000 है तो ए का जो इनकम है 11, उसका रेशियो उसका कितना होगा, तो 11 रेशियो का वैल्यू 22,000 हो जाएगा। 2 से 11 मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 2 से 11 मल्टीप्लाई हो गया, तो 22,000 आ गया। बी का 13 था 13 रेशियो में, तो 2 इंटू 13 26 होता है, तो 26,000 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, फाइंड डिफरेंस इन देयर इनकम। तो ये इन दोनों का इनकम है, तो इनकम का डिफरेंस कितना आया 4,000 का आया, तो 4,000 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, अब हम मूव करेंगे लास्ट सम पे, जो कि शायद ही इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन है रेशियो ऑफ, ठीक है यहाँ पे लिख लो रेशियो ऑफ LY, मतलब लास्ट ईयर है। ठीक है, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ABC, लास्ट ईयर इनकम ऑफ
ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, देखो फिर से रेशियो, ये रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम, ठीक है, लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी, सॉरी एक साथ नहीं होगा, तीनों अलग अलग होगा, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी कितना में है, 3:4:5, 3:4:5, ठीक, while ratio of their last year income, ठीक है, while ratio of their last year income to current year, CY मतलब current year, current मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, current year is 4:5, ठीक है, अच्छा ये लास्ट ईयर करेंट ईयर, ठीक है, 4:5, 2:3, ठीक है, और एक क्या है 3:4, 3:4, ठीक है, इफ देयर टोटल करेंट ईयर इनकम, ठीक है, इफ देयर टोटल करेंट ईयर इनकम, ठीक है, टोटल करेंट ईयर इनकम is 98,500, is 98,500, ठीक है, find out present income of B plus C, find out present income मतलब current income of B plus C, ठीक है, ठीक है, देखो रेशियो था लास्ट ईयर इनकम का एबीसी का 3:4:5, ठीक है, ये एबीसी का इनकम का हमें रेशियो गिवन है लास्ट ईयर का, ठीक है, बाय रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर टू करेंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन से लेकर करंट ईयर का कंपैरिजन में 4:5, ए का 4:5 का रेशियो है, बी का 2:3 है, सी का 3:4 है। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500, अगर वो लोग का टोटल करंट ईयर का मतलब प्रेजेंट का, ठीक है, टोटल इनकम 98,500 है तीनों का मिला के, फाइंड आउट प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, फाइंड आउट प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, मतलब इस साल का बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम ढूंढना है, ठीक है, इनकम ऑफ बी प्लस सी, तो ये कैसे होगा, ठीक है, देखो पहले तो यहाँ पे लिख लो लास्ट ईयर का, ठीक है, कितना है 3:4:5, मतलब ये ए का, ये बी का, ये सी का, 3:4:5, ठीक है, अब लास्ट ईयर टू करेंट ईयर का रेशियो है ये, ठीक है, लास्ट ईयर टू करेंट ईयर, तो ए का कितना है 4:5, बी का कितना है 2:3 और सी का कितना है 3:4, ठीक है, ये लोग का रेशियो है, ये जो है ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, पिछले साल का लास्ट ईयर का, और ये वाला जो है ये कंपैरिजन में है, लास्ट ईयर इज टू करेंट ईयर, 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 ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये तो लास्ट ईयर का है और ये लास्ट ईयर टू करेंट ईयर है, ठीक है, मतलब 3 से 5 पे पहुंचा है, कैसे पहुंचा है 4 का हेल्प लेकर, 3 जो है वो 4 का हेल्प लेकर 5 तक पहुंचा है, ठीक है, 3 जो है वो 4 का हेल्प लेकर 5 तक पहुंचा है, जिसका हेल्प होगा, जिसका हेल्प लगेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, जो हेल्प करेगा वो नीचे रहेगा, 4 जो है वो 2 का हेल्प लेकर 3 तक पहुंचा है, ठीक है, और 5 यहाँ पे जो 5 है वो 3 का हेल्प लेकर 4 तक पहुंचा है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का था, ये लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, हम लोग को हमें 3 से 5 पे आना है, 4 से 3 पे आना है, यहाँ पे 5 से 4 पे आना है, तो ये जो पहले का है उसका हेल्प लेकर प्रेजेंट तक पहुंचना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15/4, ठीक है, रेशियो
12/2। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट कर दो, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/3, ठीक, क्लियर है। और टोटल इनकम करंट ईयर का है 19,500, ठीक है। देखो ये 15 6 और 15/4 6 एंड 20/3 जो आया है इसका पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, इन सबका टोटल फाइंड करना है अभी। तो टोटल फाइंड करना है तो कैसे होगा, देखो, क्योंकि हमें टोटल का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 98,500, लेकिन ये एग्जैक्ट अमाउंट में गिवन है ना, और यहाँ पे हमें रेशियो में आया, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, 12। तो 4 कितना सा 12 होता है, 3 सा, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 45, ठीक। 1 कितना सा 12 होता है, 1 12 सा 12 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 72, प्लस 3 कितना सा 12 होता है, 4 सा, 4 इंटू 20 यहाँ हो जाएगा 80। तो ये कितना हो गया 70 80 70 150 एंड 195 196 197, ठीक है, 197/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 197/12 रेशियो, ठीक है। ये रेशियो में था ना, तो 197/12 रेशियो, और इनका वैल्यू कितना गिवन है 98,500 ना, जो कि 98,500 के इक्वल में है, 9500। एक मिनट, हम 98,500, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 98,500 डिवाइड बाई 197, ठीक है, इंटू 12, ठीक है, इंटू 12, ऐसा। तो इसे कैलकुलेट करो, 5 7 से कितना आता है। देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 आएगा, 5 से करेंगे, 5 से 35 होता है, 35 5 35 5 9 45 48 5 1 5 4 9, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 197 5 सा, तो 985 होता है, ये 00 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 12 इंटू 500 कितना होता है 60 होता है ना, तो यहाँ पे 1 रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6000, 60, हाँ, और 3 2 0 6000 आ जाएगा, ठीक है, 6000 आ जाएगा ना, हाँ। तो हमें फाइंड करना है फाइंड और प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, तो हमें बी प्लस सी का फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 रेशियो का अगर 6000 है, तो बी का कितना था प्रेजेंट 15/4 आया था ना बी का, हाँ, सॉरी 6/1, बी का 6/1 है, हाँ। तो 6/1 प्लस सी का 20/3 कितना होता है यहाँ, अच्छा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, इसे यहाँ कर लेते हैं, इसे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो लास्ट ईयर का इनकम था, ये जो था ये लास्ट ईयर टू करंट ईयर का इनकम था, ठीक है। तो 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो आया 6000, ठीक है, और हमें बी प्लस सी का फाइंड करना है, तो बी का है 6/1 प्लस सी का है कितना 20/3, सी का है 20/3, तो 6/1 प्लस 20/3 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 3, ठीक है, 1 3 सा 3 होता है ना, 1 3 सा 3, तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 1 था 1 इंटू 20 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना 38/3, 38/3, ठीक है। और 1 रेशियो का वैल्यू अगर 6000 है, तो 38/3 वैल्यू का रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 6000 यहाँ पे कर दो, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 0 लगा दो, और 38 इंटू 2 करो कितना होता है 16
76,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब बी प्लस सी का मिला के 76,000 है। ये था परफेक्ट नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, परफेक्ट नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम 5 स्टार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो फिर से समझो एक बार, ठीक है। जो रेशियो था लास्ट ईयर इनकम का एबीसी का वो 3:4:5 था, और जो रेशियो था लास्ट ईयर टू करंट ईयर का, मतलब प्रेजेंट ईयर का, वो ए का था 4:5, बी का था 2:3 और सी का था 3:4। अगर टोटल इनकम तीनों का मिला के 98,500 है, तो हमें बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम ढूंढना था, अभी का, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का इनकम था 345, और लास्ट ईयर टू करंट ईयर का था 4:5, 2:3, 3:4, मतलब लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर। हमें लास्ट ईयर पे करंट ईयर पे पहुंचना था, तो वो पहले वाले का हेल्प लेके पहुंचेगा, ठीक है। तो 3 जो है वो 4 का हेल्प लेकर 5 तक पहुंचा, 4 जो था वो 2 का हेल्प लेकर 3 तक पहुंचा, और जो यहाँ का 5 था वो 3 का हेल्प लेकर 4 तक पहुंचा, ठीक है। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 15/4, 6 एंड 20/3। ये जो आया है ये टोटल इनकम का रेशियो आया है, और टोटल इनकम का रेशियो यहाँ पे हमें कितना गिवन है 98,500। तो इनका इसका टोटल जो था वो आया 197/12 रेशियो, और क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना गिवन है टोटल का 98,500, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो सिखाया हुआ था ये, है ना। इसको इससे डिवाइड के डिवाइड और नीचे से मल्टीप्लाई, तो हमारा 1 रेशियो का वैल्यू आया 6,000। हमें बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम ढूंढना था, तो बी का था कितना 6/1, सी का 20/3। तो इनका एलसीएम लेने के बाद हमारा आया 38/3, ठीक है। और अगर 1 रेशियो का वैल्यू 6,000 है, तो 38/3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, बस इसमें 6,000 मल्टीप्लाई करना था। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 0, तो यहाँ पे आ गया 2000, यहाँ पे हमें मिला 38, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 76,000, जो कि बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस से नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो रेशियो का जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो था वो खत्म होता है, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो वो इसके आसपास ही आएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा शायद ही पूछेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा रेशियो प्रोपोर्शन भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन भी खत्म हो चुका है। तो और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है मैथ्स का ब्रह्मास्त्र के नाम से, वहां पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है अभी, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो आप लोग उसे जरूर से सॉल्व कीजिएगा, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, मिक्स्ड सम होगा वो। तो जरूर से उसे देखिएगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो और आज के लिए बस इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ बेहतरीन या तो ट्रिक्स करेंगे, या तो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।